नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील ब्राउन। कहानी 2014 से शुरू होती है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की चुनावी कमान अमित शाह को सौंपी। तब कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे खतरनाक दांव बताया था। कहा गया कि उत्तर प्रदेश की जातियां, सामाजिक संरचना, दशकों पुराने समीकरण, गुजरात से आया एक नेता क्या समझ पाएगा। लेकिन इन सब के बीच घुसकर अमित शाह ने वो कर दिखाया जो असंभव था। 2014 में उत्तर प्रदेश के नतीजे आए और शाह के सिर पर सजा चाणक्य का मुकुट। जो उनके आलोचक थे वे भी उनके मुरीद हो गए। मान गए कि यही है असली संगठन का रणनीतिकार और जमीनी राजनीति का मास्टर मैनेजर। वहां से शुरू हुआ जीत का सिलसिला अब 2025 में बिहार पर आकर टिका है। जो कहानी उस वक्त बुनी गई उस पर फिर मुहर लग गई कि इस देश में सियासी नब्ज को समझने वाला एक ही सियासी शिल्पकार है जो हार को जीत में बदलना जानता है। बिहार को समझना आसान नहीं है। यहां हर इलाके की सोच अलग, हर समाज की अपेक्षा अलग और हर जिले की राजनीति अपनी खुद की दुनिया है। लेकिन अमित शाह की सूक्ष्म और गहरी राजनीतिक समझ, जमीनी पकड़ और तेज व निर्णायक फैसले लेने की क्षमता के आगे ये सारी चुनौतियां बौनी साबित हुई और नतीजा बिहार की राजनीति में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एनडीए की लगातार मिलती सफलताएं कोई सहयोग नहीं बल्कि अमित शाह की गहरी रणनीति, ठोस प्लानिंग और समय समय पर उठाए गए साहसिक राजनीतिक कदमों का परिणाम है। एनडीए की मजबूती, गठबंधन की एकजुटता और चुनावी मोर्चों पर उनकी बढ़त में अमित शाह की राजनीतिक चाल, संगठन कौशल और दूरदर्शिता साफ झलकती है। बिहार के इस चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता थी, उनके कल्याणकारी योजनाओं का असर भी था। बिहार में केंद्र की मोदी सरकार का किया गया विकास भी लोगों को लुभा रहा था। लेकिन इतने के बावजूद बीजेपी के लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी। कई सीटों पर बगावत, कई जगह भीतरघात और जीत को लेकर असमंजस। ऐसे में मोर्चा संभाला अमित शाह ने। उन्होंने इस जीत को बुना, माहौल को बुना और फिर ये जीत की इबारत लिखी। और ये जीत सिर्फ सीटों की नहीं, ये जीत है रणनीति की, नेतृत्व की और प्रबंधन की। भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह के कौशल की। आपको याद है, अमित शाह ने टाइम्स नाउ इंटरव्यू में कहा था एनडीए 160 सीटें पार करेगा और बिहार ने शाह की भविष्यवाणी से भी आगे जाकर वो कर दिखाया जो भारतीय राजनीति के इतिहास में राजनीति शास्त्र में रुचि रखने वालों के लिए खोज का विषय बन गया है। यह भविष्यवाणी नहीं थी, यह अमित शाह की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट था। इतना ही नहीं, शाह ने हर रैली में आत्मविश्वास के साथ ऐलान किया था 14 नवंबर को आरजेडी और कांग्रेस का राजनीतिक महाप्रलय होगा। और हुआ क्या? ठीक 14 नवंबर को ही पूरा विपक्ष बहकर चला गया। मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। ऐसा नहीं है कि अमित शाह ये बातें हवा में कर रहे थे, उन्होंने इसे जमीन पर उतारने की तैयारी पहले ही करके रखी थी। अमित शाह की असली ताकत भी यही है, उनके पास बाज की नजर है। वे रणनीति बनाते नहीं, रणनीति को जमीन पर उतारते हैं। उन्होंने बिहार में 4-5 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी। अमित शाह सिर्फ बड़ी रैलियां नहीं करते, वो सूक्ष्म राजनीति के खिलाड़ी हैं। जहां जाते सुबह प्रबुद्ध वर्ग की बैठक, फिर स्थानीय कार्यकर्ता, फिर बूथ एजेंट और हर बैठक में फीडबैक लेकर उसी दिन रणनीति बदल देते। रणनीति को कागज पर नहीं छोड़ते, रणनीति को जमीन पर उतारते हैं। शाह ने 46 मेगा इवेंट्स किए, 35 बड़ी रैलियां, एक विशाल रोड शो, यानी हवा भी एनडीए के पक्ष में बहने लगी। और सबसे खास, शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा था बूथ जीता तो चुनाव जीता। और बिहार में हर बूथ पर बनाए गए शाह सैनिकों ने कमाल कर दिया। इस चुनाव में देश के गृह मंत्री, भारत की राजनीति के आधुनिक चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कुशल रणनीतिक तैयारी की, चुनाव का प्रबंधन, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का जो संकल्प, आज मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं
कि उनके चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतारा। उसका परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत की जीत भारतीय जनता पार्टी एनडीए के दल को वहां पर मिली है। बिहार चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं था, खतरा था अंदर के बागी। करीब 100 नेता जो पार्टी के अंदर से ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे थे। टिकट न मिलने की नाराजगी में वे पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। हर कोई पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन अमित शाह 3 दिन पटना में रुके। एक एक बागी से वन-ऑन-वन मुलाकात की। जिन्होंने उम्मीदवारी ले ली थी उन्हें मनाया, वापस बुलाया और खास बात उन्हें किनारे नहीं किया, बल्कि उनकी ही क्षेत्रीय जिम्मेदारी देकर उन्हें मैदानी कमान में उतार दिया। यही शाह की शैली है, दुश्मन को दोस्त और बागी को बूथ मैनेजर में बदल देना। यही शाह की असली ताकत है। वे संगठन को भी संभाल लेते हैं और चुनाव को भी बचा लेते हैं। इसके अलावा शाह ये भी जानते थे कि जातियों के समन्वय के बिना बिहार की राजनीति अधूरी है, और शाह इस इक्वेशन को सिर्फ समझते नहीं, उसे ऑपरेट करते हैं। 40 दिनों की लगातार सोशल इंजीनियरिंग, ईबीसी, महादलित, पासी, पासवान वोट के साथ ही जेडीयू के साथ कोयरी कुर्मी वोट बैंक का कनेक्ट बनाया, अपर कास्ट के ग्रुप्स को जोड़ा और फिर महिलाएं। शाह जान गए कि बिहार की असली ताकत ये साइलेंट वोटर है। महिला, मोदी, मंदिर का ट्रिपल एम फॉर्मूला अमित शाह ने ही दिया और इस सीधे दिल में उतर गया। पहली बार ऐसा हुआ कि शाह की इस रणनीति ने महागठबंधन का जो बेस था, मुस्लिम प्लस यादव यानी MY समीकरण, उसको हिलाकर रख दिया। अमित शाह खुद मैदान में उतरे, कई रैलियां की और हर रैली में 2 धारें चलाई, विकास का एजेंडा और विपक्ष की कमजोरियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। रेलवे प्रोजेक्ट्स, बाढ़ नियंत्रण, नई सड़कें, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, और दूसरी तरफ जंगल राज, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का चक्रव्यूह। विपक्ष कुछ बोले उससे पहले ही शाह नया नैरेटिव सेट कर देते थे। शाह दिन में रोड शो करते, रात में समीक्षा, सीट दर सीट नंबर, वोट दर वोट बदलाव, विपक्ष के मूवमेंट का विश्लेषण। रात 2-3 बजे तक बैठकों का सिलसिला चलता और सुबह फिर नई रणनीति तैयार। यही शाह का वॉर रूम मोड है। वे खुद भी दौड़ते हैं और कार्यकर्ताओं को भी दौड़ाते हैं, और इसी अथक परिश्रम का परिणाम है 2025 का बिहार चुनाव के नतीजे। एनडीए ने 202 सीटें जीतकर सीधा राजनीतिक नक्शा बदल दिया। बीजेपी अकेले 89 सीटें, जेडीयू 85 और स्ट्राइक रेट 90% से भी ज्यादा। ये आंकड़े ये साफ कर रहे हैं कि महागठबंधन की राजनीति अब इतिहास बन चुकी है। बिहार में जीत, हरियाणा, महाराष्ट्र में क्राइसिस मैनेजमेंट और राष्ट्रीय राजनीति में लगातार राइजिंग इंपैक्ट। अमित शाह ने फिर साबित कर दिया, वे सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते, वे चुनाव डिजाइन करते हैं। उनकी रिसर्च, उनकी स्पीड, उनकी ग्राउंड कंट्रोल, ये सब एनडीए को अनस्टॉपेबल बना रहा है। साफ है 2025 का बिहार चुनाव एक बार फिर एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमता दिखा, अमित शाह, द आर्किटेक्ट ऑफ विक्ट्री। बिहार का ये चुनाव सिर्फ एनडीए की जीत नहीं, यह अमित शाह की रणनीतिक महाभारत की मास्टर क्लास है। आपको क्या लगता है, क्या 2024-25 के बाद 2029 में भी यही स्ट्रेटेजी भारत की राजनीति तय करेगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। और आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह ही है जो भारत में राजनीति के नए चाणक्य बनकर उभरे हैं, और उनकी रणनीति की काट अभी तक तो विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आपका अपना चैनल वीके न्यूज देखते रहें। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।